आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह नरुका। वेलकम टू नरुका ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका प्यारा सा दोस्त प्रदीप सिंह नरुका आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया है? आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक शानदार टॉपिक साइंस के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। जो क्या है, जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि अपन जो फार्मिंग करते हैं उसके लिए, अगर हमको खेती करनी है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ये क्या है, पॉइंट है, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। अब ठीक है, चलो एक खेत है आपके पास, है ना। अब आप उस खेत को बताओ, सबसे पहले जब आप उसमें बीज मतलब आप चाहते हो कि उसमें हमारे अनाज आए, है ना, आप कुछ भी उगा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि डायरेक्ट बीज डाल दोगे? नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मतलब कि वो जो मिट्टी है उसको चेक करोगे कि ये फसल के लिए सही है या नहीं है ना, ये सॉफ्ट है या फिर नहीं है, इसमें क्या बीज उग सकते हैं या नहीं है, क्या ये एसिडिक है या फिर बेस है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या इसकी पीएच सही है या फिर नहीं है। तो ये सब आता है अपने मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर, क्योंकि हमें खेत को सबसे पहले क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा सोइल को, तभी तो उसके अंदर से जो सीड है वो प्लांट बनेगा और प्लांट से जो हमारा क्रॉप है सॉरी वो बन जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी की तैयारी अब किस प्रकार करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। अब देखो, पहला स्टेप काम आएगा अपने फार्मिंग के लिए, यानी कि खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट स्टेप है ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है, आप इसे कह भी सकते हो मिट्टी की तैयारी या फिर मृदा की तैयारी, क्योंकि मृदा यानी कि मिट्टी होती है। ठीक है, स्टेप देखो, कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। आपको क्या करना है, मिट्टी की तैयारी के लिए उस मिट्टी को आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उसमें से जो सीड है वो हमारे लिए फूड बन जाए, यानी कि वो धीरे धीरे क्रॉप बनेगी और क्रॉप से हमारा फूड प्रोडक्शन होगा। तो आपको सबसे पहले करना है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको इस तरह से तैयार करना है कि उसके अंदर से हमारा जो सीड है, बीज है, वो धीरे धीरे उग सके और हमें क्रॉप प्रोड्यूस हो। क्रॉप प्रोड्यूस होगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा होगी तो मार्केटिंग कर देंगे और कम होगी तो हाँ हमें खुद एब्जॉर्ब ले लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले मोस्ट काम की चीज़ है, इसको मोस्ट लगा लेना, क्योंकि क्या है दोस्तों, इसके अंदर ही देखो हम मिट्टी की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप चलो सोचो, एक चीज़ सोचो, क्या करेंगे, आपको सबसे पहले चाहिए ऐसी मिट्टी की ज़रूरत है, आपको ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होगी। देखो, मिट्टी रेडीमेड भी आती है ना, आप ले सकते हो, बट अगर चलो आपके पास मान लीजिए कम पैसे हैं, ठीक है, मान लो दो फार्मर्स हैं, एक रामू एक श्यामू, है ना। अब जो रामू है उसकी मिट्टी एकदम सही है, प्रिपेयर्ड है, तो उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं ना, है ना। और श्यामू है, उसके प्रिपेयर नहीं है तो उसको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, अगर श्यामू के पास पैसे नहीं है तो वो रेडीमेड तो खरीदेगा नहीं, चलो रेडीमेड की बात छोड़ो, ठीक है, तो वो गरीब है, मीडियम है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसकी मिट्टी को खुद की मेहनत से ही वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो उसके लिए उसको उस पर पैदावार करनी पड़ेगी, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो किस प्रकार से करेगा, आइए चले हम आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो सॉफ्ट नहीं है ना, अगर वो हार्ड है तो हार्ड से उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, रोज वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, और भी कई काम है। ठीक है, चलिए हम अब उनको समझेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी में सेकंड जो काम हमें करना पड़ता है वो क्या है, दिस सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग दी सीड्स
ऑफ द क्रॉप, मतलब जो क्रॉप है, जो फसल है, अब उस फसल आपको ऐसी चाहिए जिसे आप क्या कर सको, फूड अपने फूड में के लिए काम कर सको। तो उस आपको सोयल को ऐसे प्रिपेयर करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करना होगा जिससे सोइंग दी सीड्स हो, यानी कि जो बीज हो वो उससे हम बो दें और बोने के बाद क्या हो, बीज ऑटोमेटिक ग्रो करता जाए, है ना। तो हमें ऐसी सोयल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर हम जब तक पहला काम नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो खेत है, हमारा जो फील्ड है, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। चाहे आप उसके बाद भले ये अगर आप ये प्रिपरेशन ऑफ सोयल अगर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली बीज बो रहे हो, तो आपके बीज नहीं बोएंगे। अगर देखो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि किसी किसी की सोयल अगर अच्छी है तो काम बन जाएगा, लेकिन चेक करना पड़ता है पहले, ये सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसी सोइल की ज़रूरत होगी जिसमें सोइंग दी सीड्स का काम हो, यानी कि बीज को बो दो और बीज धीरे धीरे ग्रो हो, ठीक है फ्रेंड्स। फसल फिर हमें क्या मिल जाए, क्रॉप मिल जाए, फसल मिल जाए, ठीक है। थर्ड स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। अब चलो आप मान लो कि देखो, क्योंकि यार प्रिपरेशन करने में बहुत क्या लगता है फ्रेंड्स, मुश्किल होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो देखो मशीन्स वगैरह टूल्स तो होते नहीं थे, तो लोगों के क्या करना पड़ता था, प्लगिंग वगैरह ऐसे सब बेल से करनी पड़ती थी या फिर खुद करनी पड़ती थी। तो अब तो मशीनरी काम आ गया जिससे हमारा समय भी बच जाता है एकदम। देखो मान लो 8-10 घंटे का काम है, वो मशीनरी में बस 2-3 घंटे में ही हो जाता है, तो इससे हमारा समय भी बचता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए क्या हो, अगर समय की बचत हो तो उसके लिए आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मतलब आप समझ लो कि मशीन कौन सी मशीन, फार्मिंग मशीन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी की तैयार। अब चलो अब हम बात करते हैं कि इसको हम प्रिपेयर्ड कैसे करें। तो सबसे पहली बात आती है प्रिपेयर्ड में कि वो अगर जो हमारी सोइल है वो क्या है, यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी सोइल हार्ड है, क्या है, हार्ड यानी कि कठोर है, क्या है दोस्तों, कठोर है, तो आपको हार्ड से उसको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा। और सॉफ्ट किस प्रकार से करेंगे हम, प्लगिंग से। कैसे, प्लगिंग से। अब चलिए हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स प्लग से काम करेंगे, किससे, प्लग से। अभी प्लग होता क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ आगे, अभी मैं आपको बताऊंगा बुक के जरिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ये रहा प्लग, ये कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर हम पकड़ते हैं और 2 सिरे होते हैं, ठीक है। उन सिरों से क्या, जो मिट्टी है उसको हम खोदते हैं, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, पहले के ज़माने में 2 तरीके से होती थी प्लगिंग। देखो एक तो कोई भी फार्मर ये इसको प्लग को पकड़ के खुद ही करता था, या फिर बेल के सहारे करता था। देखो ये चित्र देख सकते हैं, हंसना नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखाऊंगा नहीं। अभी आप देख लिए, मेरे को पता है, लेकिन दोस्तों हंसना नहीं है, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, हंसना नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्या है, 2 बेल होते हैं, कितने, 2 बेल। अब 2 बेल को बांध दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बांध दिया जाता है। और यहाँ पर बेलों को चराने वाले यहाँ पर बैठ जाते हैं, और देखो यहाँ पर बैठने का है ना, ये हो जाए, ठीक है। अब इनके पीछे रहते हैं बहुत सारे प्लग लगे हुए रहते हैं। अब मैं प्लग बता दूँ, ये जो प्लग है ये 2 चीज़ों से बनता है, किस किस से, एक तो वुड से यानी कि लकड़ी से, और एक मेटल से यानी कि किसी भी धातु से, और वुड यानी कि लकड़ी, है ना। तो ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि प्लग किस किस से बनता है, वुड से और मेटल से। अब मेटल के अंदर देखो लोहे का आ गया, स्टील का आ गया, है ना, प्लास्टिक के भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनके आगे का प्लास्टिक का नहीं आता, आगे का तो ज़्यादातर लोहे का ही आता है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर देखो 2 बेलें हैं, यहाँ पर ये बंध रही है, यहाँ पर
और यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह, यहाँ पर चराने वाला बैठा है और यहाँ पर क्या है पीछे और सामान वगैरह रखने की जगह होती है। अब क्या करते हैं, देखो ये रस्सियाँ लगी हुई है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर चराने वाला क्या रस्सियाँ लगी हुई रहती है, पहले से उनको खींचता है। जैसे ही खींचता है, आपको देखो ये नॉर्मली चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये जो बेलें हैं ये आगे चलने लगती है। कैसे, मतलब जैसे बेलें रुक गई तो ये जैसे ही खींचेगा है ना, तो बेलें आगे जाएगी। मतलब कोई परेशान करता है ना अपन को, उसी तरीके से कि जब तक अपना काम नहीं हो जब तक बेलों को परेशान करते जाओ। बट अब तो वैसे मशीनरी काम आ गया तो इनसे बेलों को छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पर इन बेलों से ओक से ही काम होता है, ठीक है। और किसी किसी के पास इतने मनी नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो उसे बेल ओक से ही काम चलाना पड़ता है दोस्तों। अब देखो क्या है इधर, ये इधर खेत है, क्या है खेत। अब यहाँ पर बहुत सारे प्लग लगे हुए हैं, है ना। ये किसके लगे हुए रहते हैं फ्रेंड्स, देखो ये सिंपल तो होता है वुड का, लकड़ी का। ये लगे हुए हैं अपने आयरन का, स्टील का, आप समझो मेटल के बने हुए, है ना। यहाँ पर 3-4 प्लग लगे हुए रहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही बेल आगे जाती है यहाँ से देखो ऐसे गड़ो गड़ो के खोदती जाती है। ये देखो ये 4 प्लग लगे हुए हैं, तो देखो ये 4 जगह से क्या कर रही है, खींच रही है। देखो और खींचते यहाँ पर क्या आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीच जगह थोड़ी खाली हो जाती है, मतलब ऐसे मान लो देखो जैसे यह खेत है, यहाँ से चला ही एक प्लग गया, ये गया 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 यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक नाली जैसा हो जाता है ना फ्रेंड्स, समझ में आया ना। तो ऐसे ऐसे करके खेत की क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, प्लगिंग 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से, मैनुअल प्लगिंग एंड मशीनरी प्लगिंग, जो अभी हम समझते हैं। तो फिलहाल हमने अभी समझा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी, कि मिट्टी की तैयारी हम किस प्रकार करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट, प्लग। प्लग तो हमने समझ लिया, टाइप्स ऑफ प्लगिंग एंड व्हाट इज प्लग। प्लग के बारे में अब देखो ये तो मैंने सिंपल सा बताया, लेकिन कॉपी में जो लिखा हुआ है उससे मैं आपको रिलेटेड कराता हूँ। सो नाउ, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं प्लगिंग इज डन इन 2 ways। यानी कि फ्रेंड्स देखो प्लगिंग का जो मैंने आपको बताया ना, प्लगिंग का, है ना। अब इसके बारे में हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लग के बारे में। किसके बारे में, प्लग के बारे में। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो प्लगिंग है दोस्तों, प्लगिंग है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैनुअल प्लगिंग एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड है मशीनरी प्लगिंग। तो इन दोनों प्लगिंग को हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखो जो मैनुअल प्लगिंग है इसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों सामान्य जुताई। मतलब क्या होता है, देखो हम इसको समझते हैं। देखो इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि दोस्तों यह कृषि के पुराने, क्या ओल्ड, पुराने और ट्रेडिशनल पारंपरिक, इसे हम बोलेंगे पारंपरिक तरीकों में से क्या है, एक है, क्या, मैनुअल प्लगिंग। यानी कि दोस्तों जब पहले होता था, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे और भी पहले, जब हमारे पापा, आप देखें आप एक चीज़ करना, ये सारी चीज़ दादा से, दादी से या फिर पापा से, इनसे पूछना, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे, है ना। क्योंकि उनके टाइम पे मैनुअल प्लगिंग होती थी, क्योंकि आजकल तो दोस्तों मशीनरी प्लगिंग होती है, सब मशीन से होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। ए फार्मर प्लग्स दी filled with a plug pulled by a pair of oxen। इसका मतलब होता है देखो एक किसान, क्या, ए फार्मर, जो एक किसान होता है बेलों की जोड़ी, मतलब ये ऑक्सन आ रहा है ना, पेयर ऑफ ऑक्सन, है ना, बेलों की जोड़ी द्वारा खींचे गए हल से खेत की क्या करता है, जुताई करता है। ये इसमें बताया गया कि देखो ये क्या है, अपने बहुत ही पुराने और पारंपरिक तरीकों में से एक है मैनुअल प्लगिंग। और एक फार्मर, एक किसान है, बेलों की जोड़ी द्वारा खींचे गए हल से खेत की जुताई करता है, इसे हम कहते हैं मैनुअल प्लगिंग। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा, दिस इज ए मैनुअल प्लगिंग।
ये देखिए इस प्रकार यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, एक किसान है, चलो एक किसान है, ये क्या है दोस्तों, ये देखिए 2 बेल है, क्या है दोस्तों, 2 बेल है। अब काम कैसे होता है, जैसे कि ये दोनों बेलें हैं, ये आगे चलती जाएगी और पीछे यहाँ पर देखो इनके यहाँ से गर्दन से, आपको पता होगा गर्दन से यहाँ पर प्लग लगा देते हैं, जो मैं अभी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लग लगा देते हैं, उसकी मैं फ़ोटो भी आपको बताऊँगा। देखो इस तरह का दिखता है प्लग, ये देख सकते हैं, ये होता है प्लग दोस्तों, ये है अपना प्लग। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसे समझते हैं। अब देखो ये जो किसान है, यहाँ पर ये जो प्लग है ना, इनको पकड़ा हुआ रहता है और ये बेलें आगे जाती रहती है और ये आगे जाती रहती है, तो जो यहाँ पर जो जुताई होती जाती है वो होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अपने प्लगिंग, कौन सी प्लगिंग, मैनुअल प्लगिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपने मैनुअल प्लगिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं मशीनरी प्लगिंग। अब ये मशीनरी प्लगिंग क्या होती है, देखो मशीनरी प्लगिंग यानी कि इसे हम हिंदी में कहेंगे कि मशीनरी जुताई। देखो नाउ इट इज प्लगिंग इज डन बाय द कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो अब ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर द्वारा जो जुताई की जाती है, क्या करी जाती है, जुताई की जाती है। दी यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। देखो ये जो कल्टीवेटर होते हैं ना, इससे हम काम करते हैं तो जो हमारा समय और परिश्रम भी बचता है, यानी कि ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा हमारा समय भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन अब इस मैनुअल प्लगिंग में तो बहुत सारा टाइम हो जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये बस ट्रैक्टर आगे चलाते जाओ, और ये जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को हिंदी में दोस्तों बताऊँ क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो लिखते हैं खेतीहर। क्या बोलते हैं दोस्तों, खेतीहर कहते हैं, ये खेतीहर है ना फ्रेंड्स। तो ये है कल्टीवेटर, खेतीहर, और ये है ट्रैक्टर। ये देखो क्या होता है, ये इसके पीछे लगा दिया जाता है और ये आगे चलता जाता है और ये इसके पीछे जुताई होती जाती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये वाला आपको सही लगा या फिर ये वाला। तो आपको तो पता होगा कि ये हमें जो मशीनरी प्लगिंग है ये सही लगेगी दोस्तों, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है कि जो भी अगर मैनुअल प्लगिंग करता है तो इससे जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मशीनरी के द्वारा आधी पैदावार निकल जाती है, इसलिए ज़्यादा जो खाना है तो फसल है उसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स नहीं आ पाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अपने टाइप्स ऑफ प्लगिंग। अब हम पढ़ते हैं प्लग को। तो देखो क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीज़ें काम में आती है ना वो है। तो दोस्तों उनमें से सबसे पहले है हमारा प्लग। ठीक है, प्लग, ये प्लग क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। इस प्लग को देखिए, एकदम छोटा सा है। क्या होता है ये प्लग, देखो दिस इज अ वुडन और मेटल डिवाइस यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लग है, प्लग या इसको हिंदी में लिखना दोस्तों आप जानते हो, ह से हल, तो प्लग को हम हिंदी में कहते हैं हल। ठीक है, जो तो प्लग होता है ये किन किन चीज़ों से बना होता है, या तो लकड़ी और या फिर धातु। अब आप मुझे बताओ ये किससे बना हुआ है, ये वाला दीज राइट, ये किससे बना हुआ है, हमारा लकड़ी का, वुडन का, है ना। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, है ना। तो ये क्या होता है, यह एक लकड़ी या धातु का क्या है, उपकरण है, डिवाइस है, और जिसका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, टिलिंग दी सोयल, यानी कि देखो प्राचीन पहले जो होता था तब मिट्टी को बांधने, क्या मिट्टी को बांधने, है ना, एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में मिट्टी को बांधने, टिलिंग दी सोयल, एडिंग फर्टिलाइज़र, उनमें क्या जोड़ना, फसलों में आप कह सकते हैं फर्टिलाइज़र, उर्वरक को
उर्वरक जोड़ना। 2 दी क्रॉप, फसल के अंदर। रिमूविंग वीड्स खपतवारों को हटाना, अब मैं आपको खपतवार भी बताऊंगा। और स्क्रैपिंग ऑफ सोयल, यानी कि मिट्टी को खरोचने आदि के लिए क्या किया, किसका काम किया जाता है, प्लग का, यानी कि हल का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज ड्राइवन बाय ए पेयर ऑफ ऑक्सन और दी एनिमल्स लाइक कैमल्स, हॉर्सेस। ये क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि प्लग किस किस में काम आता है। अब प्लग को किस प्रकार से बांधा जाता है बैलों से, ये मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो यह ऊँट या अन्य, देखो ऊँट या फिर घोड़ा या फिर कोई भी अन्य जानवरों, है ना, वे आदि के द्वारा संचालित होता है, मतलब इन पे भी लगता है। ठीक है दोस्तों, हल में एक देखो मजबूत क्या होते हैं, देखो ये जो हल में है इसमें एक मजबूत एक यहाँ पर आएगा। देखो ये तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हल था हमारा। यहाँ से प्लग कंटेन्स एन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन शेप्ड कॉल्ड प्लग शेयर, मतलब कि जो प्लग होता है दोस्तों, क्या हल में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर, मतलब कि त्रिकोणीय आयरन स्टिप, लोहे की क्या होती है दोस्तों, एक पट्टी होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लोशर कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्लोशर। ठीक है, अब देखो अब क्या है दोस्तों, द मेन पार्ट ऑफ इट इज ए लॉन्ग log ऑफ वुड विच इज आल्सो कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट। ये क्या होता है प्लग, है ना, मतलब कि दोस्तों ये मैं आपको ये प्लग शाफ्ट के भी बारे में बताता हूँ। ये प्लग शाफ्ट क्या होता है, देखो इसका मुख्य भाग, है ना, क्या है, इसका जो मुख्य भाग है वो वुड से बना हुआ होता है, मतलब कि लकड़ी का एक लंबा क्या है, लोग है, लंबा क्या है, ये लोग है, और क्या है दोस्तों, लंबा लोग है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये प्लोशर कहा जाता है, प्लोशाफ्ट, है ना, क्या कहा जाता है, प्लोशाफ्ट कहा जाता है। अब इस प्लोशाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज ए हैंडल प्रोवाइड एट वन एंड ऑफ दी शाफ्ट, मतलब कि शाफ्ट के एक छोर पर क्या कर दिया जाता है, हैंडल लगा दिया जाता है ना, मतलब देखो एक हैंडल दिया गया है यहाँ पर, देखो ये देखो, है ना दोस्तों, एक हैंडल दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर पढ़ते हैं दी अदर एंड ऑफ प्लग इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन दी एनिमल्स नेक, नेक यानी दोस्तों गर्दन। अब देखो जिस तरह से मैं आपको शब्द बना कर कह रहा हूँ, है ना, उसी तरह से मैं आपको भी बोलना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, हल्का जो दूसरा सिरा होता है, क्या है, जो प्लग रहता है उसका जो सेकंड वाला सिरा रहता है, दूसरा सिरा होता है, एक बीम से जुड़ा होता है, बीम, ये बीम से जुड़ा हुआ है। बीम यानी आप लिखना लकड़ी, किससे, एक लकड़ी से जुड़ा हुआ रहता है, और जिसे जानवर की किस में लगाया जाता है, एनिमल्स नेक, यानी कि जानवर की गर्दन पर रखा जाता है। क्या दोस्तों, जानवरों की गर्दन पर रखा जाता है। तो ये था दोस्तों प्लग के बारे में, और हमने जो अभी जो पढ़ा है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप मुझे बताना कि ये वाले आपको अच्छी लगी या फिर ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, एनडीसी के साथ स्टे कनेक्टेड टिल देन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।